हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेटर राइटिंग का रामबाण वीडियो बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप अपनी लाइफ में कोई भी लेटर लिखने को आएगा, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और दोस्तों जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर हम बताते हैं आपको फॉर्मल लेटर लिखना। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? इन एन इफेक्टिव फॉर्मल लेटर इज वन विच कवर्स ऑल द फॉलोइंग पार्ट्स इज लेवल्ड बिलो। यानी कि दोस्तों जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें जो नीचे दी गई चीज़ें हैं, जब आप लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका लेटर कभी भी गलत नहीं होगा। पहला देखते हैं सेंडर्स एड्रेस। अब दोस्तों सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? जो लेटर भेजता है उसको सेंडर्स एड्रेस बोलते हैं। द सेंडर्स एड्रेस इज यूजुअली रिटन एट द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ईच पार्ट ऑफ इट शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन फॉर क्लियरिटी। नो कॉमा इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द वेरियस पार्ट ऑफ द एड्रेस। डेट, यू कैन राइट द डेट इन एन ऑफिशियल फॉर्मेट। अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो सेंडर्स एड्रेस है वह लेफ्ट हैंड के राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। इसमें दोस्तों जो क्या कहते हैं, क्लियरिटी के लिए आप इसको और अच्छा सा बना सकते हैं, और 3 लाइन में इसको लिखा जाता है। आप इसमें कॉमा का यूज़ कर भी सकते हैं, पर दोस्तों नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस भी दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर जो सेंडर्स एड्रेस है उसी की तरह लिखा जाता है, और पर दोस्तों जो रिसीवर्स एड्रेस होता है उसमें यहाँ पर जो लेटर को रिसीव करेगा उसका यहाँ पर एड्रेस डाला जाता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट हमें जो रिमेंबर रखना है वह है दोस्तों सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? दिस इज द ग्रीटिंग टू द पर्सन टू whom the letter is addressed. If the gender of the recipient is specified in the question, we can use a salutation accordingly. यानी कि दोस्तों सैल्यूटेशन क्या होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति को लेटर लिख रहे होते हैं तो उस व्यक्ति से जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे कि सर, मैडम, ऐसे शब्दों को सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो इनका लिखना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों जो तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है लेटर की बॉडी। This is the most important part of the letter as it contains all the information that the writer wants to convey. The body includes 3 main parts. अब दोस्तों यहाँ पर जो लेटर की बॉडी होती है वह सभी मुख्य पार्ट होती है एक लेटर का, और उसमें दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। पहला क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या सेंटेंस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जब भी हम लेटर लिखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, तो दोस्तों उसमें हमें क्या करना है? जो भी हमारी समस्या है या जिस भी चीज़ से हम लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में एक यहाँ पर पैराग्राफ देना है। दूसरा लाइन क्या है यहाँ पर? कंक्लूडिंग पैराग्राफ सेंटेंस। इट स्टेट्स योर होप्स, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट। यदि दोस्तों आप लेटर लिख रहे हैं, आपकी कोई उसमें रिक्वेस्ट है या होप है या कमेंट्स है, तो उसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें सजेशंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है complimentary clause. This is a polite way to end the letter. We often use your faithfully, your truly to end formal letters. Signature. This refers to detail of sender's name and designation of provided. यानी कि दोस्तों जब भी हम लेटर को एंड करते हैं तो यहाँ पर your faithfully, yours truly ऐसे आदि लगाते हैं और अपना नेम लिख देते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लेटर टू द एडिटर। यानी कि दोस्तों सबसे पहला हमारा लेटर है वह लेटर टू द एडिटर है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं कि लेटर टू द एडिटर लिखते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पहला है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर। यानी कि दोस्तों जब भी हम लेटर लिखेंगे तो इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या? हु आर यू राइटिंग टू। यानी कि जब भी हम लेटर लिख रहे हैं तो किस व्यक्ति को लिख रहे हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरा क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। यानी कि हम जब लेटर लिख रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है या क्या महत्व है उस लेटर को लिखने का, ये बात हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रखनी है। तीसरा है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ राइटिंग दिस लेटर। यानी कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर और आगे की लाइन है द सब्जेक्ट लाइन शुड मैच टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अवॉइड अ लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन। यानी कि दोस्तों जब भी हम लेटर में सब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर हमें लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें शॉर्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर शॉर्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखना है। और वह दोस्तों जो भी हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक्स पे हम रिलेटेड आर्टिकल या लेटर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा है गेट राइट टू द पर्पस ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि दोस्तों जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा घुमाने फिराने की और लंबा यहाँ पर खींचने की जरूरत नहीं है। आपको 100 से 120 वर्ड्स में लेटर को लिख देना है। तीसरा और यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? यूज सिंपल लैंग्वेज सो दैट द लेटर इज इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि दोस्तों जब भी हम लेटर को लिखेंगे तो उसमें हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ताकि जो चेक करेगा कॉपी वह लोग इसको समझ सके अच्छे से। तो दोस्तों इससे आपका एक लेटर इफेक्टिव होगा। 5वां पॉइंट क्या है? रिव्यू योर लेटर फॉर क्लियरिटी फ्रॉम द रीडर्स व्यू पॉइंट। यानी कि दोस्तों जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो आप एक
जो लेटर पढ़ने वाला है उसके नज़रिए से एक बार लेटर को पढ़ के देखिए और जो भी कमी है उसको सुधार करिए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लेटर का एग्जाम्पल देखते हैं। Write a letter to the editor of the Times of India about spreading awareness for the use of solar energy among the citizens of India. You are Hemant or Hemani from 15 Yamuna Village, Sector 8, न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, और दोस्तों न्यूज़पेपर का नाम दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इसका टॉपिक क्या है, अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर द यूज ऑफ सोलर एनर्जी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके बीच में यहाँ पर आपको सोलर एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। और यहाँ पर आपका नाम भी दिया गया है हेमंत एंड हेमानी, और यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, सेंडर्स का एड्रेस 15 यमुना विहार, सेक्टर 8, न्यू दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पर लेटर देखते हैं कि हम लेटर लिखा कैसे जाता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपको यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर दिया है 15 यमुना विहार, सेक्टर 8, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर 3 लाइन में हम यहाँ पर अपना एड्रेस समाप्त कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें 1 लाइन का गैप देना है। उसके बाद आपको जो भी डेट है भाई डेट को लिख देना है। दोस्तों डेट लिखने के बाद क्या है, जब जिसको भी हम क्या कहते हैं रिसीवर्स का एड्रेस, तो हमें रिसीवर का एड्रेस देना है यहाँ पर। तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे द एडिटर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि हम एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे द एडिटर। उसके बाद लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों आप अपने न्यूज़पेपर का नाम जो भी दिया गया हो उसका उसी का लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली। तीसरा अब यहाँ पर दोस्तों मेन पॉइंट है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना है, और सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या है दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखना है, और साथ ही साथ हमें जो भी रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखना है, जैसे कि अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो दोस्तों हमारा जो लेटर है इसी टॉपिक पर रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे देंगे। अब दोस्तों चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है दोस्तों यहाँ पर सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन यहाँ पर कोई, जैसे हम कोई एडिटर मैम है तो यहाँ पर मैम को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर मैम लिखेंगे, या कोई सर है तो यहाँ पर सर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सीधा सैल्यूटेशन में सर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपनी लेटर की बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना जो लेटर है उसको फर्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ में क्या करेंगे, आप अपनी समस्या को बताएंगे कि समस्या क्या है। तो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखते हैं। Through the column of your esteemed newspaper, I wish to make the people aware of the growing need of use of solar power and its benefits. We also know that our mother earth is showing signs of declining health. यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है इसमें जो भी यहाँ पर लेटर है उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, और यहाँ पर स्टार्ट आप करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आप इससे स्टार्ट करेंगे जब भी एडिटर को न्यूज़ लेटर लिखेंगे, और यहाँ पर आपकी पहली समस्या को पहले पैराग्राफ में दे देंगे। दूसरा बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर आप जो प्रॉब्लम का ओवर थ्रू है उसको यहाँ पर लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स उससे क्या क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, particularly fossil fuels, that is leading to the situation man has desired to lead a luxurious life, for that is overusing the natural resources of the earth। अब यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके लोग अपनी भलाई के लिए किस तरीके से अर्थ का मिसयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे। और दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं। टू फाइंड अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी शुड स्विच ओवर द यूज ऑफ सोलर, लाइक सोलर कुकर, solar lanterns, solar water heaters and solar electric panels. All these items are available in the market, and the government should subsidize the price so that more and more people can get initiated to switch over this ऑप्शन। अब यानी कि दोस्तों आपको जो तीसरा यहाँ पर पैराग्राफ है इसमें आपको जो भी समस्या लेटर से रिलेटेड लिख रहे हैं उसका सॉल्यूशन लिखना है। और जो लास्ट पैराग्राफ है, आई एम श्योर दैट बाय यूजिंग अल्टरनेट एनर्जी वी शैल बी एबल टू कट डाउन द पॉल्यूशन लेवल एंड मेक आवर मदर अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव। यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें आप अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, तो और इस तरीके से अपना लेटर खत्म करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे योर्स ट्रूली हेमंत। यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है जो भी आप योर्स ट्रूली, योर फेथफुली और योर सिंसियरली आदि शब्द लिख के अपना लेटर यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं, और जो भी नेम है यहाँ पर दिया रहेगा। और दोस्तों आपको लास्ट में एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, प्लीज पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर, और इसके साथ आपका लेटर खत्म हो जाएगा।